नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सवाल किया संतों से एक लड़का जो बहुत ही निराश और हताश था। दरअसल उसे गलत फिल्में देखने की आदत पड़ गई थी। वो सारा दिन घर में ही पड़ा रहता। वो 6-7 वर्ष से डिप्रेशन में था, दवाई ले रहा था उसकी। तो उसे अब लग रहा था कि मैं किसी भी कार्य के योग्य नहीं हूं। तो वो संतों के पास गया और उसने कहा कि मुझे बचा लीजिए, तो वो साधु, वो फकीर, वो संत, उन्होंने उसका मार्गदर्शन कुछ इस प्रकार किया कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आज से निश्चिंत हो जाओ और पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है। आप बस नाम जप करो, आप नाम जप को पकड़ लो। जो हो रहा है उसकी चिंता मत करो, आप खुश रहो और खुद को किसी कार्य में व्यस्त रखने का प्रयास करो। आप गलत हो ऐसा अपने दिमाग से हटा दो। आप निश्चिंत रहो, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप भगवान के अंश हो, उस परमात्मा के अंश हो। बस आपका अंतकरण और मन गलत हो गया है। आप इसे दंड भोगने दे और खुद कोई चिंता ना करें। आप भगवान के अविनाशी अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि जीव ईश्वर का अंश है, वे अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि। इसे समझो तो आप में कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता। आपने बस अपने आप को भूलकर शरीर और मन को अपना मान लिया। इसी वजह से सारी गलतियां हो रही हैं। सबसे पहले तो आप ये सोचना बंद करें कि आप में कोई विकार है, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। यही कारण है कि आपका डिप्रेशन आपको पकड़े हुए है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आज से ऊपर उठने लग जाएंगे। निरंतर परमात्मा के नाम का जप करें। उसका कोई भी नाम, जो भी उस ईश्वर का नाम आपको अच्छा लगे, उसका जप करें, क्योंकि सभी नाम उसके हैं। सभी नाम उस परमात्मा के हैं, परमेश्वर के हैं, खुदा के हैं, प्रभु के हैं। तो किसी भी नाम जो आपको प्यारा लगता है उसका जप करना शुरू कर दें। अगर आपका मन कुछ सोच रहा है तो उसे सोचने दें। आप बस बार बार उस परमात्मा के नाम का सिमरन करते रहें, उसे जपते रहें। जो गलती हो रही है उसे होने दें। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। नाम जप से एक दिन आप में वो बल आ जाएगा कि ये सब खुद ही छूट जाएगा। बहुत जल्दी ही वो समय आएगा। आपका प्रयास और परमात्मा का बल आपको उठाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप राम राम कहें, साईं साईं कहें, राधा राधा कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, वाहेगुरु कहें। आप किसी भी गलती की टेंशन ना लें और सबसे पहले टेंशन मुक्त हो। इसके बाद आपकी प्रसन्नता आपकी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती ठीक होने लगेगी। धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। अब बस एक बात का ध्यान रखें, अब कभी अपने ब्रह्मचर्य को स्वयं खंडित ना करें। इससे आपके दिमाग का स्तर सुधर पाएगा। आज के बाद बस कभी हस्त मैथुन ना करें। बस अपने हाथों पर काबू रखें। बस इस एक बात का ध्यान रखें और परमात्मा का नाम जपें, राम राम जपें। 1 महीने में ही आपको बदलाव दिखेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो परमात्मा का जाप करें। आपके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। आप आज से डिप्रेशन रहित हैं, इसे मान लीजिए। अब मत मानना कि आप डिप्रेशन में हैं।
आपसे जो गलती हो रही है उसे होने दें। बस एक चीज रोक लें, हस्त मैथुन ना करें। अब हमें कोई चिंता नहीं। आज से आप देखना आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अगर आप ज्यादा समय घर पर रहते हैं तो आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर कोई काम या रोजगार ढूंढ सकते हैं, कम से कम 2-4 घंटे कहीं बाहर काम करें। कोई भी काम करें, कोई ना कोई काम ढूंढें, बस घर पर पड़े ना रहें। आप किसी ऑफिस में कोई छोटी नौकरी भी कर सकते हैं। बैठे मत रहो, मन को समय मत दो, ये मन बहुत दुष्ट है। या अगर आप घर पे ही रहते हैं तो घर के कामों में व्यस्त हो जाओ। आजकल के बच्चे गलत आचरणों में फंसते जा रहे हैं। ब्रह्मचर्याहीनता इसका प्रमुख कारण है। इससे मन पाप में होता है, इसे समझिए। पाप में होता जाता है और वही हमें दंड देता है। और अगर हम नाम जपें और भगवान के कहे अनुसार चले तो यही मन प्रसन्न हो जाता है। इसी मन को ठीक करने के लिए अध्यात्म है। और जब ये मन ठीक हो जाता है तो चाहे जितना कष्ट हो, आनंद बना रहता है। आप बस परमात्मा का नाम जपते रहे, सब ठीक हो जाएगा। इसे समझिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अलख निरंजन।